के मुताबिक रजिस्ट्रार जो है वो पेश नहीं होगा, तो इसलिए उन्होंने कहा कि मैं पेश नहीं होऊंगा। साफ जो है वो जवाब दिया उन्होंने। वो मामला अब पता नहीं वो किस ज़ाहिर केस में फुल कोर्ट ने जो रजिस्ट्रार को मना किया था अपीयर होने में, ये मामला तो बुनियादी तौर पे ऑडिट पैराग्राफ का है, जो नूर आलम खान साहब के मुताबिक तकरीबन 1988 से जो है वो पेंडिंग है। कुछ 95 के करीब पैराग्राफ बने ऑडिट पैराग्राफ, जिनमें से सिर्फ 12 जो है वो सेटल हुए, बाकी जो हैं 83 वो आज तक सेटल नहीं हो सके। इस हवाले से ज़ाहिर है काफ़ी ज़्यादा प्रेस कर रहे हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के जो चेयरमैन हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार पेश हों और आके जो है ऑडिट पैराग्राफ के हवाले से जवाब दें। एक ज़ाहिर एक टसल जो है वो चल रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की और मौजूदा PDM की गवर्नमेंट के हवाले से, तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये बड़ा अहम है कि दोनों अदारे जो हैं वो जहाँ भी जिस तरीके से भी ज़ाहिर है मौका मिले तो वो ज़रूर जो है वो बात पूछ करते हैं इन चीज़ों के हवाले से। तो ये पहली दफ़ा हो रहा है जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है वो भी इस हद तक जा रही है और स्ट्रेस कर रही है। आज बल्कि उन्होंने कहा भी कि हो सकता है मैं आपको जो है वो रजिस्ट्रार साहब आपको जो है वो नोटिस जारी करना पड़े। पहले भी इस तरह की उन्होंने वैसे बात की थी। आज उन्होंने कहा कि मेरा इरादा था आज उनके लिए वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी करूं, लेकिन मेम्बरान के कहने पे जो है वो मैं वारंट जो है वो पार्लियामेंट में मामला लेके जाऊंगा। अगर 23 मई को वो पेश ना हुए तो फिर पार्लियामेंट के जरिए इनके वारंट गिरफ्तारी जो है रजिस्ट्रार को जारी करवाए जाएंगे। तो आज जो है असल बुनियादी बात ये है कि एक और वीडियो में जैसे कि नूर आलम खान साहब से हमने बात भी की है, वो आपसे हमने शेयर भी की है। आज ये जो तनख्वाहों के हवाले से वो आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में चीज़ें पेश की गई हैं, ये बड़ी हैरानकुन थी। कुछ बड़े अहम और दिलचस्प हक़ाइक़ थे जो ज़ाहिर पहली दफ़ा पाकिस्तान के अवाम सामने आ रहे हैं। वो ये कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा तनख्वाह जो है अभी तक जो इतलात हमारे पास आई हैं, जो मालूमात पब्लिक की गई हैं, उसके मुताबिक पाकिस्तान में अभी तक जो सबसे ज़्यादा तनख्वाह लेने वाला बंदा है वो चीफ ऑफ पाकिस्तान है। उनकी तनख्वाह जो है वो 15 लाख जो है और 15 लाख और 27,000 से ज़्यादा है चीफ ऑफ पाकिस्तान की तनख्वाह। उसके बाद जो है वो तनख्वाह पाकिस्तान में जिस बंदे की सबसे ज़्यादा है वो जज है सुप्रीम कोर्ट का, उसकी तनख्वाह जो है वो 14,70,000 से ज़्यादा है। इसके साथ साथ जो सदर पाकिस्तान हैं वो तकरीबन 9 लाख के करीब जो है वो तनख्वाह ले रहे हैं। इसके साथ साथ जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है उनकी तनख्वाह जो है वो बिल्कुल ही कम है, यानी काफ़ी ज़्यादा कम है, वो 2 लाख और 1,000 और कुछ रुपए है। इसके साथ साथ जो ग्रेड 22 का अफसर है उसकी तनख्वाह तकरीबन 6 लाख रुपए के करीब है। इसके साथ वफाकी वज़ीर की जो तनख्वाह है वो 3 लाख और 30,000 के करीब है। इसी तरह एक MNA या एक सेनेटर की जो तनख्वाह है वो भी तकरीबन 1,90,000 के करीब है। तो आप अंदाज़ा करें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस हैं वो तकरीबन 15 लाख और 70,000 तकरीबन 16 लाख रुपए बन जाती है, उसके करीब माहाना जो है वो तनख्वाह ले रहे हैं पाकिस्तान के टैक्स पेयर से, जबकि ये सिर्फ ग्रॉस सैलरी है। इसमें जो पर्क्स हैं और प्रिविलेजेस हैं या अदर बेनिफिट्स हैं वो इसमें शामिल नहीं हैं। उसकी तफसील जो है वो भी मंगवा ली है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने कि वो उसकी तफसीलात जो हैं वो भी हमें दें ताकि हम जो है आवाम को बताएं कि जो उसमें सिर्फ जजेस नहीं हैं, उसमें प्राइम मिनिस्टर के हवाले से भी उन्होंने तफसील मांगी है, सदर के हवाले से भी मांगी है, वफाकी वज़रा के हवाले से भी मांगी हैं और जो सरकारी अफसरान हैं उनके हवाले से भी उन्होंने तफसीलात मांगी हैं कि इनके पर्क्स एंड प्रिविलेज जो हैं वो भी हमें शेयर किए जाएँ कि ये कितना पेट्रोल लेते हैं महीने का, TADA कितना लेते हैं, फिर जो बिजली के बिलों में इनको कितनी जो है वो सहूलत दी जाती है। इस तरह की हर चीज़ जो है वो उन्होंने मंगवाई है और ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि आवाम को पता होना चाहिए कि उनके टैक्स पेयर से जो पलने वाले ये सरकारी मुलाजमीन या सरकारी हुकाम है ये कितने में जो है वो महीने में पढ़ रहे हैं और इनकी कारकर्दगी आगे से क्या है। तो कारकर्दगी की जहाँ तक बात हो रही है इसमें हाँ एक और चीज़ भी आपसे शेयर करें कि इन जो ये रिपोर्ट अभी तक या ये जो मालूमात अभी तक पब्लिक की गई हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की तरफ से, इसमें मैं हैरान हूँ कि आर्मी चीफ की तनख्वाह के हवाले से कोई बात नहीं की गई और ना ही चेयरमैन नैब के हवाले से ये बात सामने आई है। ये बात सामने आनी चाहिए कि आर्मी चीफ की कितनी तनख्वाह है, कोर कमांडर जो है वो कितनी तनख्वाह लेता है और इसके साथ साथ चेयरमैन नैब या जो DG नैब्स हैं उनकी तनख्वाहें कितनी होती है माहाना, वो भी सारी तफसील
जो है वो सामने आनी चाहिए, लोगों को पता लगना चाहिए, क्योंकि ये टैक्स पेयर के पैसों से जो है वो ये तनख्वाहें दी जाती हैं इन सारे जो हैं मुअज़्ज़िन को, तो वो पता चलना चाहिए लोगों को। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट जो है वो आपसे शेयर करें कि पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट की रिपोर्ट है 2022 की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है, उसमें पाकिस्तान का जो कारकर्दगी के हिसाब से, जो कारकर्दगी के लिहाज से हमारा नंबर जो है वो, यानी अदलिया के हवाले से, रूल ऑफ लॉ के हवाले से, वो 140 ममालिक में से 129वें नंबर पे हैं हम, ठीक है जी। और जो रीजनल है, जो ये साउथ एशिया के रीजन के हवाले से अगर बात की जाए तो उसमें हम 6 ममालिक में से 5वें नंबर पे हैं, ठीक है जी। और आप अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा तनख्वाह जो है ये जजेज़ ले रहे हैं, सबसे ज़्यादा मराद भी ये जजेज़ ले रहे हैं। इनकी कारकर्दगी आप देखें कि 140 ममालिक में से 129वें नंबर पे हैं पूरी दुनिया में कारकर्दगी के लिहाज से, और रीजन के लिहाज से हम 6 ममालिक में से 5वें नंबर पे हैं। तो ये बड़ा बाइस शर्म है ये मकाम जो हमारी मुअज़्ज़ज़ अदलिया ने अचीव किया है। ये हमें इस बात पे ज़ाहिर है गौर करना चाहिए कि ये क्या मतलब ऐसे मामलात हैं, ऐसी क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से जो है ये हमारी अदलिया का ये हाल है। इतने ज़्यादा बेनिफिट, पर्क्स हैं, प्रिविलेज देते हैं, माना इतनी इतनी तनख्वाहें देते हैं, लेकिन कारकर्दगी के लिहाज से हमारा नंबर जो है वो बहुत ही जो है वो नीचे है। इसके साथ साथ आपको आज की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हवाले से कुछ और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो आपसे शेयर करनी है कि डैम फंड के हवाले से भी आज बात की गई। नूर आलम खान साहब ने कहा कि साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब साहब ने खुद लिखा था कि फ़ंड का जो है वो ऑडिट होगा। उनकी जजमेंट भी है कि ये भी आपसे हम शेयर करेंगे डैम फंड के हवाले से, उसी का वो हवाला भी दे रहे थे। इसके साथ साथ अटॉर्नी जनरल भी आज क्योंकि मीटिंग में मौजूद थे, वो भी कहने लगे कि अदालत को मिलने वाले तमाम फंड्स पब्लिक फंड्स होते हैं, डैम फंड की रकम को पब्लिक अकाउंट की बजाय किसी और अकाउंट में रखा गया। ये अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा। जिस मकसद के लिए अवाम ने एहतियात दी है वो पूरा हुआ या नहीं, ये बहस बात की है अटॉर्नी जनरल। कानून के मुताबिक डैम फंड का ऑडिट होना चाहिए, ये अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को ऑडिट हुकाम की निशानदेही पर सुप्रीम कोर्ट से मालूमात लेने का इख्तियार हासिल है, अटॉर्नी जनरल। मालूमात फराहम करना सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है, अटॉर्नी जनरल। सुप्रीम कोर्ट का बजट चार्ज होता है जिस पर वोटिंग नहीं हो सकती, अटॉर्नी जनरल। वोटिंग नहीं हो सकती लेकिन ऑडिट हो सकता है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने ये कहा। फिर सुप्रीम कोर्ट को फंड्स अवाम के पैसों से दिए जाते हैं, नूर आलम खान। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सुप्रीम कोर्ट के ऑडिट रिपोर्ट जो है उसको ज़ेरे गौर लाएगी, ये कहा नूर आलम खान साहब ने। इसके साथ साथ जो है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जो और चीज़ें डिस्कस हुई उसमें नूर आलम खान साहब ने कहा कि मैं ज़ाती तौर पे आज ही वारंट गिरफ्तारी जारी करने के हक़ में था, जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बात हो रही है, मगर फैसला सब ने मिलकर करना है। अगर आइंदा हफ्ते रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट पेश नहीं हुए तो वारंट गिरफ्तारी जारी करूँगा, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। अच्छा, इसके साथ एक और बड़ी हम बात की उन्होंने कहा कि जितने भी ये हालिया पुरशद्दत मुजाहरों में लोग शामिल थे जिन्होंने मुख्तलिफ फौजी तस्नीबात पे हमले किए या कोर कमांडरों के घरों पे हमले किए या GHQ पे हमले किए, इसमें जितने भी आर्म फोर्सेस के रिटायर्ड लोग हैं उन सारों के हवाले से सख्त एक्शन लेने चाहिए और उनकी जो मराहत हैं या पेंशन वगैरह वो बंद कर देनी चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो भी इसके अलावा सरकारी मुलाजमीन रिटायर्ड या सर्विंग वो ज़ाहिर इसमें मुलव्वस पाए गए इन जलाओ गिराव में, उनकी जो तनख्वाहें या मराहत या पेंशन वगैरह वो भी बंद करनी चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि 9 मई के वाक़े में रिटायर्ड लोग ज़ाहिर शामिल थे। हम वजारत दिफा को गुजारिश करेंगे कि इनकी पेंशन बंद करें। ये बड़ी अहम बात की उन्होंने कि इनकी तनख्वाहें, मराहत और पेंशन जो है वो बंद की जाएँ। जितने भी जो रिटायर्ड अफसरान थे, चाहे वो फ़ज़ाइया, नेवी या फ़ौज से थे। इसके साथ साथ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने यह भी कहा कि फ़ौजी तस्नीबात पर हमले करने वाले नौजवानों को कैरेक्टर सर्टिफिकेट की बुनियाद पर मुस्तकबिल में मुलाजमतें ना दी जाएँ। इसके साथ साथ कोर कमांडर हाउस के मामले को देखा जाए, क्यों गफलत हुई, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। वहाँ पे किसी मेंबर ने बल्कि यहाँ तक भी कहा कि जो कोर कमांडर लाहौर थे उनकी डिग्री वगैरह भी जो है वो चेक की जानी चाहिए। इस तरह की बात भी की गई पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में। आज ये बड़ी ज़ाहिर सारी अहम बातें हैं। इसमें जहाँ पे सारे लोगों की मालूमात पब्लिक करने की बात हो रही है, इनकी तनख्वाहें, मराहत,
पर्क्स और प्रिविलेज वगैरह, तो वहाँ पे मैं समझता हूँ कि आर्मी चीफ और फौज के जो कोर कमांडर्स हैं, या नेवल चीफ है या एयर चीफ है, या उनके जो अहम अफसरान हैं, चेयरमैन नैब है या उसके डीजीज हैं, उन सारों की भी जो है तफसीलात वो पब्लिक होनी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि ये सरकारी जो अफसरान हैं वो हर महीने कितनी कितनी तनख्वाहें ले रहे हैं और कितना कितना पर्क्स और प्रिविलेज जो है ये ले रहे हैं टैक्स पेयर के मनी से। तो ये अहम जो है ये मालूमात थी जो आपसे शेयर करनी थी। ये आज बड़ी अहम मीटिंग हुई पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सुप्रीम पार्लियामेंट की बिल्डिंग में। तो ये जितनी भी इस हवाले से अहम जो प्रोसीडिंग होगी वो यकीन आपसे हम वो शेयर करते रहेंगे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। अब तक देखने के लिए अभी तक देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।